थैंक यू सर। आज आप सब जो पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे छोटे से निमंत्रण पे आप यहाँ आ गए हैं, क्योंकि आज हमने आपको नहीं बुलाया है, आज आपने हमें बुलाया है। आज यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आज हम सब का जो यहाँ इकट्ठे होने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो आप हैं। आप ही के कारण आज ये समारोह हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे मिलकर पेरेंट्स और इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आज इन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम सब यहां मिलकर इनका सम्मान कर सकें। बच्चों, सम्मान किसी का भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। सम्मान किसी का तब होता है जब वो अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तभी उनका सम्मान होता है। आज ये जो बच्चे हमारे बीच बैठे हैं, बचपन से लेके ये परीक्षाएं देते आए हैं। साल में 3 बार 4 बार इनकी परीक्षाएं होती आई है। लेकिन 5th और 8th का भी अगर हम समझ लें, लेकिन वो भी कोई बोर्ड की श्रेणी में नहीं आता है। अगर वैसे देखा जाए तो 10वीं जो बोर्ड होता है वो विद्यार्थी जीवन का पहला ऐसा पड़ाव होता है, पहली ऐसी परीक्षा होती है जो स्टेट लेवल पे होती है और स्टेट में पूरे स्टेट के साथ कंपटीशन करते हुए बोर्ड से पेपर बनता है, बोर्ड से कॉपियां चेक होती है और एक पहला पड़ाव ऐसा होता है जहां बच्चे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दुनिया के सामने जाके अपना जो स्किल है वो दिखा सके एकेडमिकली। और उस परीक्षा के अंदर इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जो बेस्ट अचीव ये कर सकते थे वो इन्होंने यहां पर किया है। मैं खूब बधाई देता हूं आप सब बच्चों को कि 10वीं कक्षा के अंदर पहले पड़ाव के अंदर आपने बहुत मजबूती से अपना कदम रखा है। मैं एक बार फिर चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। कुछ बच्चों के हो सकता है 2, 4, 5 नंबर कम आ गए हों, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उस परीक्षा के 3 घंटे के दौरान आपने जो तैयारी की है उसको आपको कागज पे उतारना होता है। उस 3 घंटे के दौरान हो सकता है कि कुछ लिखने में कमी रह गई हो सकता है कोई कॉपी चेकिंग में कमी रह गई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी में कमी थी, आपके टैलेंट में कमी थी। जैसा कि आपको यहाँ पे शशांक के पिताजी ने भी कहा कि 2, 4, 5 नंबर कम ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका जो टैलेंट है वो हम सबके सामने है। 96%, 97%, 2, 4, 5 नंबर से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी ये होता है कि जो ये पहला पड़ाव आपका जो 10वीं कक्षा में आपने बोर्ड परीक्षा के रूप में दिया, इस पे आपने बहुत मजबूती से कदम रखा या नहीं। बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी आपने यहाँ पे की थी, जो पेस प्रोग्राम के समय आपने जो एग्जाम्स दी थी, हूबहू बोर्ड पैटर्न के ऊपर आपने जो परीक्षाएं दी थी, उससे आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो गई थी कि वो बोर्ड परीक्षा आपको बहुत सहज लगी। शशांक ने यहाँ पे कहा भी कि जो पेस परीक्षा यहाँ पर वो देते थे उसका महत्व उन्हें उस एग्जाम सेंटर पे समझ में आया। जब वैसा का वैसा पेपर सामने आता है, वैसे के वैसे नंबर जो पेस प्रोग्राम में आ रहे थे, लगभग वैसे के वैसे नंबर आपकी मार्कशीट में 10th में आते हैं, तब इसका महत्व आपको समझ में आता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो 2, 4 नंबर किसी बच्चे के अगर कहीं कम भी आ गए हो ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो 2, 4 नंबर आपके कम आए हैं, अगर आपने तैयारी भी कम की थी, आपने पढ़ाई पे अगर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वही ध्यान आपने किसी दूसरी गतिविधि में दिया, अपने स्किल को आपने निखारा, किसी क्षेत्र में आप ऐसे बन गए कि आपको सुनने को लोगों का मन करे, आपने ऐसे चित्र बनाने शुरू कर दिए कि उन चित्रों को देखने का लोगों को मन करे। अपने किसी भी प्रतिभा को आपने अगर उभारा है, उसको अगर संवारा है, तो आपको खुश होना चाहिए। क्योंकि एकेडमिक प्रोग्रेस, एकेडमिक इंटेलिजेंस अपनी जगह है, लेकिन एकेडमिक इंटेलिजेंस के अलावा बहुत सारी इंटेलिजेंसेस होती है। हमें सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए, हमें हर तरह से स्ट्रांग इंडिविजुअल चाहिए। हमें ऐसे सिटीजन्स चाहिए देश को जो एकेडमिकली भी स्ट्रांग हो, स्किलफुल भी हो, अपने आप को व्यक्त कर सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, भाषा पे जिनकी पकड़ हो। ऐसे इंडिविजुअल्स हमें चाहिए इस देश के लिए। और भारत की जो सरकार है, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में जो एजुकेशन की पॉलिसी हमारे सामने रखी है, उस पॉलिसी को अगर देखा जाए तो अगर उस पॉलिसी को 100% हर एक स्कूल अपने स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट कर दे, तो आने वाले समय में भारत को कोई विकसित होने से रोक नहीं सकता।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियरली कहती है कि रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रट्टा मारना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मार्क्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, बच्चों को अपनी मातृभाषा भी सीखनी चाहिए। 5th क्लास तक मातृभाषा का इंपॉर्टेंस जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें बताती है। बच्चे को अपनी मातृभाषा जाननी जरूरी है। मुझे बड़ी चिंता होती है, अंग्रेजी सीखना अपनी जगह बहुत सही है, अंग्रेजी सीखना चाहिए, हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे बच्चे जो आज के आ रहे हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि वो घर में भी वो मारवाड़ी आजकल नहीं बोलते हैं। हमारी जो मातृभाषा है वो उन्हें घर के अलावा सिखाना बहुत मुश्किल है। मैं माता पिता से भी ये निवेदन करूंगा कि घर में उनके साथ मारवाड़ी बोलिए। आप विश्वास रखिए, हिंदी इंग्लिश बच्चा बोलना सीख जाएगा। आप देखिए हमारे जो बच्चे हैं, शशांक है, कोमल हैं, ये सब इंग्लिश में कितना बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशंस के साथ बोलते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे इनके सब वीडियोस देखिए। अभी आपने देखा शशांक ने बिल्कुल एक्सटेम्परी, अभी इमीडिएटली उसको कहा गया कि आप कुछ बोलिए और एकदम इंग्लिश में इतना एक्सटेम्परी उसने बहुत अच्छा आपके सामने स्पीच दी। तो इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना तो बच्चा सीख ही जाएगा, आप उसको मारवाड़ी बोलना भी सिखाइए, अपने मातृभाषा से, अपनी ज़मीन से उसको जोड़ के रखिए। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हुई। आप ये देखिए, शशांक और ये जितने भी बच्चे यहाँ पर टॉप करके गए हैं, ये सिर्फ एकेडमिक्स में सिर्फ नंबर लाने वाले बच्चे नहीं हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा उस इंस्टीट्यूट का, लेकिन आपने सब ने देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बच्चे ने टॉप तो कर लिया, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बहुत अजीब सा उसका बिहेवियर देखा गया। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा। तो आपको लगता है कि बच्चा अगर एकेडमिकली स्ट्रांग हो जाए लेकिन स्किलफुल ना हो, अपने आप को व्यक्त ही ना कर सके, अपने विचारों को एक फॉर्मेट ना दे सके, एक स्ट्रक्चर ना दे सके, तो क्या वो बच्चा आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है? एक बच्चा जो एकेडमिकली तो स्ट्रांग है लेकिन उसमें बाकी कोई टैलेंट ही नहीं है, क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है? आने वाली जिंदगी आज की जिंदगी से बहुत अलग होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, नहीं आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑलरेडी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। हमें अपने जीवन को बदलना पड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो चीजें पुराने जमाने में चला करती थी, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारी परीक्षा, हमारे एजुकेशन के हुआ करते थे, सेम ऑब्जेक्टिव्स अब नहीं चल सकते। जीवन बदल चुका है, अपॉर्चुनिटीज बदल चुकी है, करियर्स बदल चुके हैं। तो अब हमें भी बदलना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने से हम नहीं रोक सकते। वो तो आ चुकी है, आ रही है, हमें प्रभावित ऑलरेडी कर रही है। बहुत सारे जॉब्स हैं, सब लोग चिंतित होते हैं कि वो जॉब्स को खा जाएगी। जॉब्स को खा जाएगी, जॉब्स कुछ बदल जाएंगे, जॉब्स जो आज हैं वो नहीं रहेंगे, लेकिन नए जॉब्स भी आएंगे। ऐसे जॉब्स जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे जॉब्स आ जाएंगे। जैसा कि आप आज भी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जॉब्स आज आ चुके हैं जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये जो परिवर्तन है, ये अब बहुत जल्द होने वाला है। जो परिवर्तन पिछले 10 साल में हुआ, वही परिवर्तन आप अगले 2 साल में देखेंगे, और जो अगले 2 साल में होगा वो उससे अगले 1 साल के अंदर होगा। ये परिवर्तन की जो गति है वो बदल जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि उसी गति से हमें भी परिवर्तित होना होगा। तो अब जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमने इंप्लीमेंट किया है। सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं, बच्चे को स्किलफुल बनाना होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से एक्सपोजर उसे देना होगा। आज एकेडमिक कैलेंडर ऐसा है कि हमें बहुत कम समय मिलता है बच्चों के साथ। जो मिलता है उसमें भी सरकार को हर तरह की छुट्टी करनी होती है। गर्मी हो गई तो छुट्टी, बारिश हो गई तो छुट्टी, सर्दी हो गई तो छुट्टी, चुनाव है तो छुट्टी, हर चीज के अंदर स्कूलों में छुट्टी हो जाती है। जो समय हमें मिलता है उसको भी और कम कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, हमने जो हमारी स्किल सैटरडे का जो एक स्ट्रक्चर है, हमारे क्लास टीचर पीरियड का जो स्ट्रक्चर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह समझ के उसको इंप्लीमेंट करने का जो हमने तरीका निकाला है, उस तरीके से हमें पूरा विश्वास है कि छोटे से बच्चे अगर हमारे स्कूल के अंदर आएंगे, तो जब वो निकलेंगे और कॉलेज के तक पहुंचेंगे, तब तक वो ऐसे बन जाएंगे कि वो इतने स्किलफुल बन जाएंगे कि कोई भी एआई, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टूल सामने आ जाए, वो सबको अपना सकेंगे। आज मैं देखता हूं बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स, जो ब्रांडेड स्कूल्स जिन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम एआई सिखा रहे हैं बच्चों को, हम रोबोटिक्स सिखा रहे हैं बच्चों को। मैं चाहता हूं कि मैं उनसे पूछूं कि एआई सिखाने का मतलब क्या है, एआई में क्या सिखा रहे हैं।
एआई कोई सीखने की चीज नहीं है, एआई अपनाने की चीज है। एआई हर रोज बदल रही है। आप आज एआई में उनको सिखा रहे हैं, मतलब क्या सिखा रहे हैं? व्हाट इज द थिंग दैट यू आर टीचिंग? यू आर इंट्रोड्यूसिंग देम टू अ टूल। एआई के जो टूल आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो टूल अगर आप बच्चों को सिखा देंगे यूज करना, वो टूल तो कल रहने ही नहीं वाला है, वो टूल तो बदल रहा है। नया टूल आ जाएगा, फिर बच्चा नया टूल सीखेगा, उसके बाद नया टूल आ जाएगा। इतने सारे फीचर्स मैं देख रहा हूं, पिछले साल जो एआई थी आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। वो टूल्स ही नहीं है, वो टूल्स ही बदल चुके हैं। तो एआई कोई सिखाने की चीज नहीं है, एआई अपनाने की चीज है। और एआई को आप तभी अपना पाएंगे जब आपके अंदर वो गुण हो, वो स्किल्स हो कि आप एआई के किसी भी टूल को अपना सकें, एआई को प्रॉम्प्ट दे सकें, एआई से अपना काम करवा सकें। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिनों पहले एआई पे ट्रेंड आया था गिबली। लोग गिबली फॉर्मेट के अंदर अपना एक कार्टूनिश फोटो बनाया करते थे। गिबली क्या होता है? गिबली एक स्टाइल ऑफ कार्टून है। अलग अलग स्टाइल के कार्टून्स होते हैं। मैंगा स्टाइल होता है, गिबली स्टाइल होता है, अलग अलग स्टाइल के कार्टून्स होते हैं। और वो गिबली का जो ट्रेंड आया था, क्या वो गिबली का स्टाइल का कार्टून उसी समय इन्वेंट हुआ था? नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था गिबली क्या होता है। एआई तो बना सकता था, लेकिन आपको नहीं पता था कि गिबली भी बनवा सकते हो आप एआई से। जिस दिन आपको पता चला, आप में अवेयरनेस आई कि व्हाट यू कैन डू, आप क्या करवा सकते हो एआई से, आप सब ने वो गिबली ट्रेंड को फॉलो किया। तो जरूरत है अवेयर होने की। एआई तो कर सकता है, एआई कर सकता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप एआई से क्या करवा सकते हो। तो जरूरी है कि मल्टीपल एक्सपोजर्स आपको दिए जाएं, आपको पता हो क्या क्या पॉसिबल है। हर एक चीज का एक्सपर्ट आपको होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट तो एआई है, लेकिन उस एक्सपर्ट से आप क्या क्या करवा सकते हो, अगर वो अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी को फॉलो करते हुए अगर वो अवेयरनेस हमने बच्चों में क्रिएट कर दी, तो उस एआई से बच्चे कमाल करवा सकते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, और यही एआई का तरीका है। टूल सिखा देने से कुछ नहीं होगा, टूल तो बदल जाएगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जिस भी टूल को सामने ले आइए, उस टूल से काम करवा सके, ऐसी कैपेबिलिटी हम बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं। पहले जमाना एक्सपर्टीज का था। पहले माना जाता था किसी चीज के आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाओ कि उस चीज में आपसे बेहतर कोई ना हो, भले बाकी चीजों का आपको ज्ञान ना हो। पहले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, इसको बुरा माना जाता था। जबकि आज जमाना बदल गया है। आज एक्सपर्टीज का नहीं, आज जनरलिस्ट का जमाना है। आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या हो सकता है। आपको पता होना चाहिए हमारे कल्चर में क्या होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है। अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हमारे बच्चों ने यहां पे बैठ के अगामोग्राफ बनाया। क्या होता है अगामोग्राफ? आप अगर पूछेंगे जनरली किसी भी स्कूल के बच्चों को, उनको पता नहीं होता है अगामोग्राफ क्या होता है। हमारे यहां बच्चों ने बनाया उस अगामोग्राफ को। सो दे बिकेम अवेयर कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अगामोग्राफ। उस अगामोग्राफ को यूज करके किसी दिन वो एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बना देंगे जब ये किसी ब्रांड के मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने स्कूल में वो अगामोग्राफ बनाया था। वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो बच्चों, समझना हमें यह है कि एकेडमिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। मार्क्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जैसा आपको सर ने भी बताया, शशांक के फादर ने भी बताया, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, जो कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से की है, बहुत मन लगा के की है। आप सब पेरेंट्स भी हमारा इसमें सहयोग करते आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को हम जारी रखें, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके हम जो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें आप सब हमारा साथ दीजिए, और निश्चिंत रहिए कि आने वाले समय के अंदर जो विजेता होगा वो यहीं से निकलेगा, इसी स्कूल से, इसी ग्रुप ऑफ स्कूल से निकलेगा, क्योंकि वो स्किल, वो कैपेबिलिटीज़ हम आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं। आज आप सब ने जो अचीवमेंट किया है उसके लिए फिर बधाई देते हुए, आप सब पेरेंट्स की तपस्या, पूरे साल भर आपने जो मेहनत की, उन बच्चों को जो माहौल घर पे दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।